बोलो विष्णु भगवान की जय। कार्तिक महात्म्य का दूसरा अध्याय। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे सत्यभामा, जब गुणवती ने राक्षस द्वारा अपने पिता और पति का मरना सुना तो दुखित हुई और रुंदन करने लगी। हे स्वामी, हे पिता, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मैं आपके बिना क्या करूँ? अब मेरे भोजन वस्त्र का प्रबंध कौन करेगा? अब मैं किसकी शरण लूँ? मैं विधवा हो गई हूँ। हे विधाता का मेरे ऊपर कोप हुआ है, मैं कैसे जीऊँ? श्री कृष्ण जी बोले, कुकरी के समान विलाप करती हुई हवा से हिलते हुए केले के पत्ते की तरह कांपती हुई वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। थोड़ी देर में सावधान होने पर फिर विलाप करने लगी और शोक मुद्रा में डूब गई। उस गुणवती ने अपने घर की सब वस्तुएं बेचकर यथाविधि से अपने पति की क्रिया की और उसी नगरी में विष्णु भगवान की भक्ति में तत्पर होकर इंद्रियों को वश में कर शांति से रहने लगी और मरण तक एकादशी और कार्तिक मास के व्रत आदि करती रही। हे प्रिय, ये दोनों व्रत मुझे अनंत प्यारे हैं, जिसके करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, पुत्र और संपत्ति मिलती है। कार्तिक की तुलना में तुला राशि में और सूर्य निकलने पर महापापी जो भी प्रातःकाल स्नान करते हैं वे भी मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी का पालन करते हैं वे विष्णु के रूप हैं। विष्णु भगवान के मंदिर में झाड़ना, सत्या काटना और तथा विष्णु की पूजा आदि का कार्य जो मनुष्य करते हैं वे जीवन मुक्त होते हैं। इस प्रकार वह गुणवती हर एक वर्ष कार्तिक व्रत और विष्णु भगवान का नित्य ही पूजन करती रही। एक समय वृद्धावस्था के कारण दुर्बल होने से रोग और ज्वर से पीड़ित होने पर भी गंगा स्नान को गई। जो ही पानी में उतरी जाड़े के मारे कांपने लगी। उसी समय गुणवती को आकाश से आता हुआ विमान दिखा। शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि आयु को लिए हुए विष्णु के रूप धारण करने वाले पार्षद गरुड़ की ध्वजा वाले अप्सराओं से युक्त ऐसे विमान में बैठकर बैकुंठ को ले गए। द्वितीय अग्नि के समान कार्तिक वाली गुणवती विमान में बैठी हुई कार्तिक व्रत के प्रभाव से मेरे पास आ गई। जब ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना से मैं पृथ्वी पर आया तब वे गण भी मेरे साथ आए थे। हे भामिनी, यह सब यादव मेरे गण हैं और तुम्हारे पिता देव शर्मा भी इस जन्म में सजातीय हुए हैं और तुम्हारे पति चंद्र शर्मा इस जन्म में अक्रूर है। और ये देवी, तुम वही गुणवती हो जो कार्तिक के स्नान के प्रभाव से मेरे लिए अनंत प्रिय हो। तुमने तो मेरे मन मंदिर के सामने तुलसी का बगीचा लगाया, उसी से है कल्प वृक्ष तुम्हारे आंगन में है। कार्तिक में जो पहले तुमने दीपदान किए हैं उसी फल से तुम्हारी सुंदर देह और घर में लक्ष्मी देवी का निवास है। वह संपूर्ण व्रतादि पति स्वरूप भगवान के अर्पण किए थे जो तुमने, उससे से तुम मेरी पत्नी बनी हो और तुमने जन्म मृत्यु तक जो कार्तिक का उपवास किया है इससे तुम्हारा वियोग मुझसे कदापि नहीं होगा। इसी प्रकार कार्तिक में व्रत करने वाले तुम्हारे समान मेरे प्रिय होंगे। और सूत जी बोले, हे सत्यभामा जी, अपने पूर्व जन्म में ये सब हाल जानकर बड़ी प्रसन्न हुई। बोलो भगवान विष्णु की